हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8.36 और डीजल 10.39 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8.36 और डीजल 10.39 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। बिलखुसूस नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन फी लीटर 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई है। इसी तरीके से डीजल जो है तकरीबन 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे जो है वो की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पेट्रोल मसनूआत के हवाले से अवामी रद्द अमल की, तो शहरियों को ये कहना है कि पेट्रोल मसनूआत जब महंगी होती हैं तो उससे हर चीज़ का असर जो है वो उस पर नज़र आता है और हर चीज़ जो है वो महंगी होती है। बिलखुसूस डीजल जब महंगा होता है तो उसके नतीजे में तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, जिसमें खाने पीने की अशिया है, ग़िज़ाई अजनास है, वो महंगी हो जाती हैं। और इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराया बढ़ा देते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो, रिक्शा हो या फिर दीगर सवारी हो, वो फिर कीमतें बढ़ा देती हैं, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई का नया तूफ़ान आता है। और इसी तरीके से बिलखुसूस मोटरसाइकिल सवार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑनलाइन बाइक सर्विसेज की जो रुझान है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स होते हैं उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल का पहिया चलता है तो तभी उनके घर का चूल्हा चलता है। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर उनके लिए जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। तो लोगों का ये कहना है कि बिलखुसूस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हुकूमत जो है वो रिलीफ दे, ना कि पेट्रोल मसनूआत महंगी की जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे पेट्रोल मसनूआत ना सिर्फ सस्ती हो सकें बल्कि आवाम को जो है वो महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी बसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। और आपको बताएं, सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा हालात में कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिसको अब मुज़ाहमत का सामना है। इस हवाले से हम देख रहे हैं सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। उनके प्रेसिडेंट मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मौजूदा हालात में कारोबार जारी रखना नामुमकिन है। उन्होंने इस हवाले से स्ट्राइक करने की भी धमकी दे दी है और कहा है कि हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो मुल्क की हड़ताल भी की जा सकती है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि डीजल की कीमतों में भी ज़्यादा चूंकि इजाफा हुआ है तो अब इसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। और जो गुड ट्रांसपोर्टर है या लोकल है वो भी यकीनन जब इनका इजाफा हो जाएगा तो वो खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना बोझ आवाम पर डाइवर्ट करेंगे। जब आवाम पर डाइवर्ट हुआ तो स्क्रीन पे जो अशिया खुर्दनोश जो कमोडिटीज की प्राइस है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट आम तारीख पर पड़ेगा। और यकीनन गवर्नमेंट में जहाँ वफाकी बजट का ऐलान किया है, फिर सूबाई बजट भी आया, तो उसमें बुलंद दावे किए गए थे अवामी बजट है, अवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन फिर ये भी हमने देखा कि इसी बजट में पेट्रोल पर लेवी भी लगाई गई, कार्बन टैक्स के नाम पर, तो ये तमाम टैक्स चीजें हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह भी इजाफा कर दिया, बड़ा इजाफा है। 8 रुपये पेट्रोल पे, डीजल 10 रुपये, तो यकीनन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। और इसका बोझ ना सिर्फ इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा बल्कि साथ ही साथ जो आम तारीफ है वो भी इस बोझ तले कुछ लग जाएगा। जी अच्छा काश, बताइएगा कि पेट्रोल महंगा होने की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? क्या आलमी मंडी में ही पेट्रोल महंगा हुआ है? देखें, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बाद तो हमने ये देखा था कि आलमी मार्केट में खाम तेल वगैरह की कीमतों में इजाफा हुआ था। लेकिन जब सूरत हाल नॉर्मल हुई और सीज फायर हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया, और फिर जब प्राइजेस ऊपर जा रही थी तो
इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको इंतबा भी किया था कि वो ऑयल की कीमतें नीचे रखें। उनके इस स्टेटमेंट के बाद जो आलमी मार्केट है वहाँ पर खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी देखी जा रही थी और इस हवाले से यहाँ एक पैनिक की सूरत हाल थी कि ये कशीद में मजीद इजाफा हो गया तो हमारे पास पेट्रोल के कितने जखायर मौजूद, इस हवाले से इजलास भी हुए और चेक एंड बैलेंस भी किया गया। उस वक्त अगर कोई फौरी तौर पर कोई इजाफा या इस तरह की चीज़ होती तो समझ आता, लेकिन अब क्योंकि तमाम तर सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, मशरक़ी वस्ती में किसी किस्म की कोई कशीदगी बाकी नहीं रही और ना ही कोई आलमी मार्केट में इस तरह का कोई इजाफा हुआ है, उसके बावजूद हुकूमत ने आवाम पर इजाफी डाल दिया है। तो इस टीम के ये लगता है कि बजट के अनाउंसमेंट के बाद ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं और आवाम चाह रही थी कि उन्हें सस्ता पेट्रोल मिले और क्योंकि अभी जो पेट्रोल की 250 रुपये कीमत है और क्योंकि अभी इजाफे के बाद मजीद बढ़ गई है तो आवाम भी चाहती थी उन्हें सस्ता पेट्रोल मिले क्योंकि गरीब की सबसे सवारी मोटरसाइकिल से लोगों का रोजगार वाबस्ता है। जब लोगों का रोजगार वाबस्ता है तो इस टीम के चीज़ें अगर हम कहीं से भी कान पकड़ लें तो वहीं पर आती है कि आम सारिस मुश्किल में है और ये जो इजाफा हुआ है उसकी यकीनन आम सारिस की मुश्किलात में इजाफा होगा। और अब हम देख रहे हैं ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स बल्कि जो दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले हैं वो भी इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे और उसको ना सिर्फ मुस्तरद करेंगे बल्कि गवर्नमेंट से डिमांड भी की जा रही है कि इस फैसले को बिल्कुल वापस किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए।